Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip. Today our topic is हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। ये पार्ट टू की वीडियो। पिछली वीडियो हमने सेल्स ऑफ पीडियल पढ़े थे, फाइबर्स ऑफ पीडियल और फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट पढ़ा था। आज हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, किस तरह और सेलुलर एलिमेंट जो चेंजेस आते हैं, किस तरह सेलुलर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ टूथ। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। इसमें हम पहले दो कंडीशंस पढ़ेंगे कि भाई माइल्ड फोर्स जब हम टूथ पे लगाएंगे तो किस तरह टूथ मूव करेगा, और एक्सट्रीम फोर्सेस के केस में टूथ किस तरह मूव करेगा। तो पहली कंडीशन है चेंज फॉलोइंग माइल्ड फोर्सेस। ये हमारा टूथ है, इस पे हमने ऑर्थोडोंटिक फोर्स लगाया अपने अप्लायंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जिस साइड फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में टूथ मूव करेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन में प्रेशर साइड यानी प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और अपोजिट साइड में टेंशन साइड क्रिएट यानी टेंशन जोन क्रिएट होगी। यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, वो किस तरह होगी हम वो जानते हैं। जब यहाँ से टूथ फोर्स की वजह से इस साइड मूव करेगा, सामने की तरफ जिस साइड फोर्स है, तो क्या होगा, इस साइड जो पीडियल फाइबर तो ऑल अराउंड है, तो इस साइड जो पीडियल फाइबर्स है उसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी, पीडियल मेम्ब्रेन गेट स्ट्रेच्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन टूथ एंड एल्वियोलर प्रोसेस इज इंक्रीज and also increase raise vascularity cause mobilization of fibroblast and osteoblast। एक्चुअली में होगा क्या, जिस साइड टेंशन जोन है वहाँ पे बोन की सिंथेसिस होगी, बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट दोनों वहाँ पे एक्टिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रेशर साइड है, प्रेशर साइड क्या होगा, वहाँ पर पीडियल फाइबर्स कंप्रेस्ड होंगे। अबाउट वन थर्ड ऑफ द पीडियल फाइबर गेट कंप्रेस्ड एंड पीडियल वैस्कुलरिटीज इंक्रीज ड्यू टू कंप्रेस्ड और वैस्कुलरिटी इनकी। यहाँ पे मोबिलाइजेशन होगा फाइब्रोब्लास्ट एज वेल एज ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पे बोन की रिजॉर्प्शन होगी और टूथ मूव करता रहेगा, आगे बोन रिजॉर्प्शन होती रहेगी, पीछे से बोन फॉर्मेशन होती रहेगी टू द कंपनसेशन, एंड दिस इज सेकेंडरी रिमॉडलिंग चेंजेस। सेकेंडरी रिमॉडलिंग चेंज इज कि टू मेंटेन द थिकनेस एंड विड्थ ऑफ एल्वियोलर बोन, ठीक है। अभी हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पीडियल स्ट्रेच हो गया, कंप्रेस हो गया, वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी। फिर चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बोनी ट्रेबेकुले। बोनी ट्रेबेकुले का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पहले बोनी ट्रेबेकुले पैरेलल थे टूथ के एक्सिस के, अब फोर्स के पैरेलल हो जाएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन कराएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल रिजॉर्प्शन। हमारी माइल्ड फोर्सेस के केस में जो रिजॉर्प्शन होगा दैट इज फ्रंटल रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज फॉलोइंग एक्सट्रीम फोर्सेस। व्हेन एक्सट्रीम फोर्स अप्लाइड ऑन द टूथ रिजल्ट इन क्रशिंग ऑफ टोटल कंप्रेशन, क्रशिंग और टोटल कंप्रेशन ऑफ पीडियल। यहाँ पे एक्सट्रीम फोर्सेस के केस में पीडियल टोटली कंप्रेस हो जाएगा और क्रशिंग हो जाएगी पीडीएल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरह क्या हुआ, हमने एक्सट्रीम फोर्स लगाया, लेमाइनर ड्यूराइज कंप्रेस लीड ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स, लीड डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिगामेंट, लीड रिग्रेसिव चेंजेस। इतना ज़्यादा फोर्स लगा, ब्लड वेसल्स ऑक्लूड कर गए, ब्लड वेसल्स की वजह से ही न्यूट्रिशन मिल रहा था लिगामेंट को, अब वहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, रिग्रेसिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे लिगामेंट में, दैट इज़ हाइलिनाइजेशन। इस एक्सट्रीम फोर्स के केस में कोई फ्रंटल रिजॉर्प्शन नहीं होगा। इस टाइम जो रिजॉर्प्शन होगा उसका नाम होगा रियर वॉर्ड रिजॉर्प्शन और अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन कहाँ होगा, रिजॉर्प्शन इन एडजेसेंट मैरो स्पेसिस बिलो, बिहाइंड एंड अबव द हाइलिनाइज जोन। वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो हमारी होगी प्रेशर साइड। टेंशन साइड में क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ओवर स्ट्रेचिंग लीड टेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन इस्चीमिया। एक्सट्रीम फोर्स के केस में प्रेशर साइड ये है, टेंशन साइड ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम फोर्स करें, एक्सट्रीम फोर्स के केस में अगर हम नेट एक्टिविटी की बात करें कि ऑस्टियोब्लास्टिक या ऑस्टियोक्लास्टिक होगी, तो नेट तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी यहाँ पे, ठीक है। नेट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी एक्सट्रीम फोर्स के केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस। ऑप्टिमम का मतलब है इतना कि हमारा टूथ भी मूव कर जाए और कोई इस टाइप के हाइलाइजेशन और ये सब ज़्यादा मोर हाईलाइट जोन भी ना बने, ठीक है। ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स की कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू और हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करते हैं, इट प्रोड्यूस रैपिड टूथ मूवमेंट, मिनिमल पेशेंट डिस्कम्फर्ट, लैग फेज इज मिनिमल। इस फेज की आगे हम बात करेंगे क्योंकि लैग फेज किसको कह रहे हैं, लैग फेज मिनिमल, मिनिमल पेशेंट डिस्कम्फर्ट, प्रोड्यूस रैपिड टूथ मूवमेंट, नो मार्क मोबिलिटी, दिस इज क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओपन हाइम एंड स्वराज ने ऑप्टिमम फोर्स की जो वैल्यू थी वो बताई, इट इज इक्वल टू कैपिलरी पल्स प्रेशर, दैट इज 20 to 26 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ रूट सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, कि हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या, टूथ वाइटलिटी और सपोर्टिंग लिगामेंट मेंटेनेंस होना चाहिए, मैक्सिमम सेलुलर रिस्पॉन्स,
एंड फ्रंटल रिज ऑप्शन ही होना चाहिए। ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स के हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है मैंने ही। नेक्स्ट एक टर्म आती है ऑर्थोडोंटिक वर्सेस ऑर्थोपेडिक फोर्स। ऑर्थोडोंटिक फोर्स इज अप्लाइड टू टीथ फॉर मूवमेंट, हम टीथ पे अप्लाइड कर रहे हैं फॉर मूवमेंट। ऑर्थोपेडिक इज डिलीवर्ड थ्रू टीथ, प्रोड्यूस स्केलेटल इफेक्ट ऑन क्रेनियोफेशियल बोन। ऑर्थोडोंटिक टूथ पे अप्लाइड हो रहा है मूवमेंट के लिए, ऑर्थोपेडिक डिलीवर थ्रू टीथ 12 to 16 hours a day, produce skeletal effect on craniofacial bone, more than 300 ग्राम a day, 20 to 150 ग्राम पर टूथ। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी टूथ मूवमेंट की, इसके ही में इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सेलुलर जो एलिमेंट्स हैं, सेलुलर चेंजेस जो आते हैं टूथ मूवमेंट के दौरान, वो क्या क्या हैं। सेलुलर चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे हम। टूथ मूवमेंट के टाइम पे सेलुलर चेंजेस आते हैं जो, ठीक है। जब भी हमारी प्रेशर साइड होगी, प्रेशर साइड गेट होने से क्या होगा, हमने पता ही था कि भाई वहाँ पे वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, पेरिडोंटल वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन हुआ, ये इसकी एक ब्लड वेसल से वेजोडाइलेशन हो गया, ल्यूकोसाइट माइग्रेट करेंगे आउट ऑफ दिस कैपिलरीज, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से ल्यूकोसाइट माइग्रेट करके जैसे मोनोसाइट माइग्रेट करिए ना, तो फिर अब होगा क्या, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कीमोकाइंस रिलीज होंगे, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, ठीक है। कीमोकाइन कौन रिलीज करेगा, पेरिडोंटल लोकल सेल्स, एग्जाम्पल MCP1 मोनोसाइट कीमोअट्रैक्टिव प्रोटीन। ये क्या करेंगे, और ल्यूकोसाइट्स को अट्रैक्ट करेंगे। साइटोकाइंस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के टाइम ये भी रिलीज होंगे। TNF अल्फा, IL-1 अल्फा, IL-1 बीटा, प्रोड्यूस बाय मैक्रोफेज और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये भी ल्यूकोसाइट अडेशन ही करेंगे। उधर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, दीज आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस बाय लोकल सेल। अब मोनोसाइट रिलीज हुआ, मोनोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर बनाएगा यहाँ, ठीक है। अब ऑस्टियोक्लास्टिक प्रिकर्सर पे तीनों के रिसेप्टर्स हैं, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन और रैंकल प्रोटीन। रैंकल प्रोटीन है, इन तीनों के रिसेप्टर्स हैं ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर पे। रैंकल नोन एज टाइप 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन, दिस इज TNF सुपर फैमिली का हिस्सा है, कंट्रोल बोन रीजनरेशन एंड रिमॉडलिंग, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स बहुत सारे बन जाएंगे और सारे ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर फ्यूज़ हो जाएंगे और बनाएंगे ऑस्टियोक्लास्ट। तो प्रेशर साइड फिर होगा रिजॉर्प्शन। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेंशन साइड क्या होगा। टेंशन साइड हम बात कर लेते हैं। टेंशन साइड होगी बोन फॉर्मेशन इन टेंशन साइड, स्टार्ट 40 to 48 आवर्स आफ्टर फोर्स। अब होगा क्या, ऑस्टियोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं ऑस्टियोजेनेसिस में ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक फोर्स। ये क्या, ब्लड वेसल्स के अराउंड जो सेल्स दैट इज पेरीसाइट, पेरीसाइट सेल्स और मीजनकाइमल स्टेम सेल्स मिलके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे प्री ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में। प्री ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा ऑस्टियोब्लास्ट में। उसके साथ साथ कुछ कीमोकाइंस, साइटोकाइंस और नॉर्मल लोकल ग्रोथ फैक्टर्स भी यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। कीमोकाइन साइटोकाइंस हेल्प करेंगे प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्री ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, दैट इज CCl3, CCl5, CXCL10, 12, 13। ये CXCL10, CXCL12 ऐसे हैं ये सारे। इंटरल्यूकिन 11, तो प्री ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट होगा ऑस्टियोब्लास्ट में और ऑस्टियोइड बनाएगा, बोन फॉर्मेशन होगी और ग्रोथ फैक्टर्स भी यहाँ पे हेल्प करेंगे जैसे कि TGF बीटा। तो हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट और उसमें क्या सेलुलर चेंजेस आ रहे हैं, एंड ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स पढ़ा एंड ऑर्थोडोंटिक वर्सेस ऑर्थोपेडिक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइलिनाइजेशन और जो भी इसका पार्ट है वो सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।